Hello, dear student. Welcome to our channel Today's Physics. देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ा था डायमेंशन के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट का डायमेंशन पढ़ा था और उसी के यूजेस पढ़े थे प्रीवियस क्लास का। तो वहाँ पे एक पोर्शन था होमोजेनिटी। यहाँ पे जो देख रहे हो होमोजेनिटी, और यहीं पे वीडियो क्या हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आज पूरा इसी को कंप्लीट करते हैं और वीडियो वहाँ पे स्टॉप हो गया था यहाँ पे। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स। होमोजेनिटी क्या था रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। होमोजेनिटी क्या था, जैसे मान लो लिखा है बच्चों कि यहाँ पे ए लिखा है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और अगर इसका यूनिट है के जी, तो इसका भी यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, के जी। इसका भी यूनिट होना चाहिए के जी। मतलब कहने का मतलब के जी को अगर के जी के साथ जोड़ोगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, के जी में। अगर मान लो के जी में जोड़ा के जी को लीटर में जोड़ा, तो कभी भी आंसर आएगा क्या, केजी में नहीं आएगा आंसर। इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी मेथड। जैसे इसको क्वेश्चन जब करेंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो पहला देखो, इसका क्या लिखा है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लमड़ा। ये लमड़ा क्या होता है, लमड़ा होता है वेवलेंथ है बच्चों, वेवलेंथ है। ओके, ये होता है वेवलेंथ। ये मान लो वेव है, ये मान लो वेव है बच्चों, ऐसे वेव जाता है ए, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। या यहाँ से लेके इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ पे समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो भी डायमेंशन होगा, इसका भी वही डायमेंशन होगा और इसका पूरा का भी डायमेंशन वही होगा। जैसे इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था बच्चों, डायमेंशन लेस होता था। क्या था, डायमेंशन लेस होता था। M0 L0 और क्या था, T0। यानी ए का भी होगा डायमेंशन लेस होगा, ए भी, इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही होगा। समझ में आया, यानी और इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा। यानी b बाय लैम्बडा इज इक्वल टू M0 L0 T0। समझ में आएगा। अगर मैं बोलूंगा b का क्या होगा, तो लैम्बडा उधर मल्टीप्लाई होगा डायमेंशन के साथ, M0 L0 T0, और यहाँ पे लैम्बडा होगा। लैम्बडा यहाँ पे ना लिख के लैम्बडा वेवलेंथ होता था, क्या होता था, वेवलेंथ होता था। और वेवलेंथ को किससे मेजर करोगे, एल। यानी बी का डायमेंशन क्या आया, एल। समझ में आया, बी का डायमेंशन आया एल और ए का डायमेंशन आया डायमेंशनलेस। क्या इतनी बातें क्लियर हुआ। अभी इसका देखो, टी होता है टाइम और यहाँ पे होता है कॉस साई टी, साई टी। अब देखो ये जो कॉस फंक्शन होता है, मैं वहां पे लिखाया था आप लोग को, डायमेंशन वेरिएबल कांस्टेंट, डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई का पावर जो भी होगा, फिर पावर, पावर मतलब मैं बोला कि ई का पावर मान लो के एक्स, यानी जो के एक्स होगा वो डायमेंशन लेस होगा। ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी साइन कॉस टेन वो सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, याद रखिएगा। यानी साई टी जो होगा, साई टी जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ओके, इसके पास जो भी होगा, जैसे यहाँ पे कोस मान लो थीटा, कोस के साथ अगर यहाँ पे कुछ भी होगा वो एंगल ही हो सकता है। अरे थीटा के बदले कुछ एंगल ही ना होगा,
और एंगल का क्या होता है डायमेंशन, ये तो डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 और क्या होता है t0, यानी साई टी क्या होगा डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, तो साई क्या होगा नीचे आएगा 1/t हो जाएगा, यानी t का इनवर्स होगा, यानी साई का क्या होता है, साई का यहाँ डायमेंशन क्या आएगा t-1। समझ में आ गया इतनी बातें। नेक्स्ट आते हैं, इसको सॉल्व करो। देखो अकॉर्डिंग टू स्टार, अकॉर्डिंग टू लैप्लास फॉर्मूला द वेलोसिटी v यूज फॉर वेलोसिटी गामा p बाय d का पूरा पावर है हाफ। अब देखो यहाँ पे v तो वेलोसिटी है, v क्या है वेलोसिटी है, p प्रेशर है, p प्रेशर है, और d क्या होता है डेंसिटी है, डेंसिटी होता है। ये बात है, v का वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लो L t-1, यही होता है। डेंसिटी का होता है मास बाई वॉल्यूम, इसका m और l का पावर -3, वॉल्यूम का कितना होता है l का पावर -3, और प्रेशर का क्या होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर के क्या होता था फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, फोर्स का mL-t-2, एरिया का क्या होता है L², एल काटोगे तो कितना आ जाएगा m, इधर आएगा mL-1t-2, mL-1t-2। बोलो यहाँ तक समझ में आया, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, किसका मांगा हमको, गामा का डायमेंशन मांगा है। गामा इज इक्वल टू व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गामा, गामा इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इधर है बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दो, और इस साइड भी स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा v², और ये हाफ से 2 कट जाएगा, और डी ठो नीचे था तो ऊपर चल गया, पी ठो नीचे आ गया। अब देखो v का डायमेंशन क्या होता था L-t-1 का पावर 2, डेंसिटी क्या होता है mL-3, और प्रेशर का होता है बच्चों mL-1t-2। क्लियर है क्या, L² t-2 mL-3 बाई mL-1 और t-2। अब देखो यहाँ पे अगर काटेंगे t-2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, समझ में आएगा, और l ए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा, कितना होगा l का पावर 3 होगा और l का पावर -3, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, क्या होगा गामा का वैल्यू आएगा m0 l0 क्या आएगा t0, डायमेंशन लेस है, गामा डायमेंशन लेस हुआ। समझ में आया, आगे चलो बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे F क्या है फोर्स, F बच्चों फोर्स है, F इक्वल टू AT प्लस BT², F यहाँ पे फोर्स है, और ए बी कांस्टेंट है, ए बी जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, और टी जो है टाइम है। चलो ए और बी निकालते हैं, ध्यान से सुनना, इसका जो भी डायमेंशन होगा इसके साथ इक्वल होगा, इसका जो भी डायमेंशन होगा फोर्स के साथ इक्वल होगा, और इसका जो भी डायमेंशन होगा इसके साथ इक्वल होगा, यानी ए टी इज इक्वल टू एफ होगा, ए तो कांस्टेंट है, एफ बाई टी होगा। समझ में आया, फोर्स का डायमेंशन लिखो mL-t-2, और टाइम का डायमेंशन इधर t हुआ, तो यानी mL-t-3 आया डायमेंशन किसका a का। सिमिलरली BT² का जो डायमेंशन होगा f के साथ इक्वल होगा, b होगा f बाई t², यही होगा, फोर्स का mL-t-2 और टाइम का हो गया t2, ऊपर चल गया mL-t-4, ये हुआ डायमेंशन किसका b का। चलो यहाँ पे a हमको चाहिए था और b भी चाहिए, दोनों मिल गया, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो
ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे साइड में पहले लिख लो ना, एक्स डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन होगा एल, और टी तो टाइम है, टी का डायमेंशन होगा टी फॉर टाइम, और डायमेंशन होगा ए। अब देखो एफ फोर्स है, तो तुम्हें पूछा है ए बाई बी और क्या पूछा है सी बाई डी। तो मैं इस कंटेंट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे भी नहीं होगा जगह, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व। आप लोग इसको लिख लीजिएगा नोट कॉपी में तो अच्छा होगा। इसको देखो, इसका यहाँ पे बोला एफ इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स। एक्स है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल, और टी तो जानते हो टाइम, टाइम का टी होता है। नाउ देखो इसका जो डायमेंशन होगा फोर्स के साथ इक्वल होगा, ए तो डायमेंशन लेनी यानी ए होगा एफ, ए का डायमेंशन होगा फोर्स का इक्वल, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। सिमिलरली बी का होगा वही फोर्स, इसका भी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा फोर्स होगा, और इसका तो डायमेंशन फोर्स था। बी कॉस डी एक्स का, कॉस तो डायमेंशन लॉस होता है यानी बी क्या हो जाएगा एफ के साथ इक्वल, यानी इसका भी डायमेंशन क्या आएगा एम एल टी माइनस टू, बी तो हो गया। साइन सी टी क्या होता है डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो और क्या होगा टी जीरो, यानी सी टी जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। अरे बोलो सही है क्या, एंगल है सी टी जो होगा ये वाला डायमेंशन लेस होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा क्योंकि ए वाला टी नीचे आके डिवाइड होगा। सिमिलरली डी एक्स क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, एम जीरो एल जीरो और टी जीरो, डी क्या होगा एक्स नीचे आएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो बाई एक्स, एक्स का डायमेंशन क्या होता है एल, इसका डायमेंशन क्या होता है एल, तो ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन हो गया। समझ में आया क्या, क्वेश्चन में क्या था ए बाई बी, ए का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, बी का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, दोनों कट जाएगा, ए बाई बी कितना आया एम जीरो एल जीरो टी जीरो। समझ में आया। सी बाई डी मांगा है, सी कितना है टी इनवर्स है, डी कितना है एल इनवर्स है, बस हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी इनवर्स, एल ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन, और ए बाई बी हो गया डायमेंशन लेस, ये हो गया डायमेंशन लेस, सी डी हो गया क्या हो गया टी इनवर्स एल माइनस वन। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो इसी के साथ जो डायमेंशन का यूज था, डायमेंशन का यूज था किस में था, पहला यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन था, दूसरा क्या था फॉर्मूला इन्वेंशन, फॉर्मूला इन्वेंशन जो एक्स का पावर ऐसा लेते हैं ना, फॉर्मूला इन्वेंशन था। नेक्स्ट क्या था बच्चा तीन, तीन में था कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, चार में निकालते थे फॉर्मूला चेक, फॉर्मूला चेक, कैसे फॉर्मूला को चेक करते थे कि सही है या फॉल्स है, डायमेंशन का ही चार यूजमेंट था। समझ में आया, बहुत सारा इसका बेस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉलोइंग आर द लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब डायमेंशन कहाँ पे फेल हो गया, कहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, लिमिटेशन कहाँ तक था। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कोई कांस्टेंट आता था, मैं प्रूफ किया था टी इक्वल टू टू पाई एल बाई जी का रूट अंडर है, क्या टू पाई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डायमेंशन से निकला था, नहीं। जैसे एक फोर्स था
6 पाई ईटा आर वी, यानी ये तो निकाल लोगे, इसका पावर 1 होगा, इसका पावर 1 होगा, इसका ऐसे लेते थे ना, एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू आएगा 1, वाई का वैल्यू 1 आएगा, जेड का वैल्यू 1 आएगा, इस तरह का। जैसे काइनेटिक एनर्जी का मैं निकाल के दिखाया था आप लोग को, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर तो हम लोग को दे देगा, पर यहाँ पे हाफ होगा कि 4 होगा कि 6/9 होगा, 6/7 होगा, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डायमेंशन से मिल रहा था क्या? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, वहां पे फेल मार जाएगा। इफ ए क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन थ्री फैक्टर हैविंग डायमेंशन, द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव। अगर 3 फैक्टर से ज्यादा आ गया, जैसे x आ गया, y आ गया, z आ गया, फिर और एक कुछ आ गया, तो यहाँ पे 4-5 फैक्टर, ऐसे 6 फैक्टर में ये इंपैक्ट नहीं करेगा। वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला। नेक्स्ट, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। मान लो कि मैं एक लिखा h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर रो जी, एक फॉर्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब का हाइट निकालने का। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग टी भी आ जाएगा, सरफेस टेंशन आर भी, रो भी, जी भी, ये सब आ जाएगा, पर कोस थीटा का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल नहीं पाएगा अगर प्रूफ कर देखने जाएंगे तो। समझ में आया क्या? हाइट को हम लोग दिखा सकते हैं आर रो जी में, पर कोस थीटा को डायमेंशन के सहारे हम लोग प्रूव नहीं करते। जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री, लोगरिथम फंक्शन आ जाएगा, ये सब का तो डायमेंशन नहीं होता है ना, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि फॉर्मूला में इन्वॉल्व है बोल के। समझ में आया? 4 नंबर। अब आप 4 नंबर, द एग्जैक्ट फॉर्म रिलेशन कैन नॉट बी डेवलप व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्ट इन एनी रिलेशन। मान लो मैं बोला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्रूफ तो हो जाएगा दिस होमोजेनिटी से, बट ये 2 होगा कि इसके बाद और प्लस है, वो तो डायमेंशन बता ही नहीं सकता कभी भी। समझ में आया? तो वहां पे भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और फैक्टर। जैसे एस स्केलर क्वांटिटी है, फैक्टर क्वांटिटी, मतलब एस का डायरेक्शन है या नहीं, डायरेक्शन है या नहीं। समझ में आया? ये सब इंफॉर्मेशन डायमेंशन नहीं दे सकता था। समझ में आया? तो यहाँ तक लिमिटेशन था, तो डायमेंशन इसीलिए फेल हो गया। बट जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एरर है। क्या है? एरर। समझ में आया बच्चों? एरर क्या है? ध्यान से सुनना। एरर मतलब गलती। क्या है? एरर मतलब गलती। गलती। इट इज द मेजर वैल्यू, it is the measure value from its difference from the, it is measure value experiment from the original value, मतलब मेजर में डिफरेंस होगा, डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। ओके, एरर का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा? मेजर वैल्यू। मान लो एरर कहाँ पे होगा? कहीं पे अगर एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई लोहा का रॉड है, तो मैं इसको मेजर किया तो मेरा आया 2.3 सेंटीमीटर आया मान लो, पर इसका ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था? मान लो 3 सेंटीमीटर का था, तो एरर कितना का हुआ? 7 का देखो एरर हुआ। तो ट्रू वैल्यू यानी एरर कितना हुआ? एरर कितना हुआ बच्चा? 3 सेंटीमीटर माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर का एरर दिखाया हम लोग जिसमें मेजर किए। अब एरर हो सकता है बहुत तरह से, टाइप ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, बहुत तरह का एरर हो सकता है। समझ में आया? एक कांस्टेंट एरर हो सकता है, जैसे बार बार सेम रिजल्ट आ रहा होगा, इसको कांस्टेंट एरर बोलेंगे। स्केल को दोबारा मेजर किया, फिर से 2.3 मतलब 0.6 का एरर आया, फिर से मेजर किया और एक बार फिर से एरर आया, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एरर। क्लियर है क्या? उसको बोलेंगे कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट आया सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा? एक या तो पॉजिटिव एरर हो सकता है या तो नेगेटिव एरर। मान लो 3.2 होता, 3.2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? एरर कुछ बढ़ गया। एरर में क्या आया?
कुछ पॉजिटिव एरर आ गया 0.2 का, और नेगेटिव एरर भी हो सकता है। यानी सिस्टमेटिक एरर किसको बोलते हैं, जहां पे एरर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो ये एरर क्यों आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, मतलब अगर डिवाइस में आपका प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर है, तो स्केल में अगर फॉल्ट है तो डेफिनेटली एरर आएगा। नेक्स्ट पर्सनल एरर, प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस नहीं होने की वजह से, वो तो पर्सनल एरर है क्योंकि सेटिंग हम लोग खुद किए हैं, तो पर्सनल एरर हो गया। 3 नंबर पे आओ, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पे एरर नहीं हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर लिखोगे। ओके, प्रॉपर एपरेटस, एपरेटस एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, फिर फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा फोर्स आ जाएगा। ओके, इसी तरह बहुत सारा है जिसकी वजह से क्या होता है, एरर आता है। किसी भी प्रैक्टिकल करते वक्त हम लोग का एरर आ जाता है। मान लो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज है तो एरर आ सकता है, मान लो प्रेशर बढ़ गया है तो एरर आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रैंडम एरर किसे बोलते हैं, रैंडम एरर, रैंडम एरर मतलब इरेगुलरिटी, इरेगुलरली रैंडम वैल्यू और डायरेक्शन। जैसे मान लो कोई स्केल का मेजर किए हो, तो पहले आया 2.3, फिर आया 2.4, फिर आया 2.1, फिर आया 2। यानी क्या हो रहा है, रैंडम एरर मतलब कुछ भी आ रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब पॉइंट में, पर रैंडम एरर कुछ भी आ रहा है। समझ में आया। इससे पहले हम लोग पढ़ा था कांस्टेंट एरर, जहां पे एरर तो पूरा फिक्स था, पर यहाँ पे इसको बोलते हैं रैंडम एरर, मतलब इरेगुलरली होगा रैंडम। ओके, वैल्यू और डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट आते हैं, चलो नाउ देखो, नाउ पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे कुछ एरर के बारे में। एरर निकालने का कुछ फॉर्मूला भी होता है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके देना, लिखना आप लोग को। पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट, ओके, एरर। पहले लिखो आप एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, इसको पहले देखेंगे। फिर आपको देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, थर्ड पे देखेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और फोर में यहाँ पे लिखेंगे, फोर में लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एरर। क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर। ओके, इस तरह का दिखाएंगे परसेंटेज एरर। तो चलो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट करते हैं। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इससे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीन। एब्सोल्यूट एरर से पहले हम लोग मीन निकालते हैं। क्या निकालोगे बच्चों, मीन। मान लो कोई प्रैक्टिकल किए, वहां पे मान लो कोई प्रैक्टिकल किए, तो हम लोग पहले सीरियल नंबर देते हैं, एक बार करते हैं, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह का करते हैं। मान लो पहली बार में आया A1, दूसरा बार में आया रिजल्ट A2, तीसरा बार में A3 और A4, इसी तरह डॉट डॉट आया। तो मीन क्या होता है, मीन आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 आएगा इस तरह, बाय जितना होगा। मान लो AN तक है तो यहाँ पे N लिखेंगे। इसको मैं क्या लिखूंगा, A एवरेज, A भी G लिख सकते हो। समझ में आया इस तरह का। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, मतलब मीन से ये लोग कितना डेविएट है, एवरेज से कितना, मीन को, एवरेज को मैं बार से लिखूंगा, A बार, इसको बोलोगे मीन या एवरेज, एवरेज वैल्यू। क्लियर है क्या, यानी जो वैल्यू आया
मीन आया होगा तो उसको बोलेंगे डेल A1 एब्सोल्यूट एरर, डेल A2, डेल A3, इस तरह का होगा। क्या होगा? डेल A1, ए मीन से A1 को माइनस करना, ए मीन से A2 को माइनस करना और ए मीन से A3 को माइनस करना, इसी तरह आएगा एब्सोल्यूट एरर में। समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसको डेल ए बार से दिखाएंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे ऑफ लगा दो ना, समझ में अच्छी तरह आएगा। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर यानी यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मोड है। मोड का मतलब पॉजिटिव है। जैसे मान लो मैं -1 का मोड लगाया तो 1 होगा, -4 का मोड होगा 4, नेगेटिव तो कट जाता है मोड से, समझ में आया? बाय इसको मैं क्या लिखूंगा? n, और ये सारे मोड में होगा यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा, सारे ऊपर वाला किस में आएगा? पॉजिटिव में। इसको बोलेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। कितना फॉर्मूला आया? 3 फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर, देखो ध्यान से सुनना, रिलेटिव एरर को डेल ए से दिखाओगे। किससे दिखाओगे? डेल ए से, और इसको लगाओगे डेल ए बार, मतलब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय मीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज एरर क्या होगा? यानी जो एरर आया मेन से उसका कितना परसेंटेज है, मेन का कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऑफ एरर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल ए बार बाय ए इंटू कितना होगा? 100। क्या समझ में आएगा? इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एरर। ओके, चलो इस इन लोग को बॉक्स में रख देते हैं, इस सारा फॉर्मूला को याद रखना। हो गया। नेक्स्ट, एवरेज में आएगा यहाँ पे, चार फॉर्मूला आ गया, इसको नंबरिंग कर दो। ये पहला, दूसरा और फर्स्ट, सेकंड, 3 और यहाँ पे 4 फॉर्मूला आ गया। चलो कि एग्जाम्पल के सहारे और समझ में आएगा क्लियर। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लो किसी लेंथ को, रोड का, किसी रोड का लेंथ मेजर किया, लेंथ मेजर किया तो जो A1 आया, मतलब पहली बार मेजर किया तो आया 2.48 मीटर, दूसरा बार किया तो आया 2.46 मीटर, तीसरा बार आया 2.49, नेक्स्ट बार आया 2.50, फिर और एक बार किया 2.48, सब मीटर में आया। यानी A3, A4, A5, ये सब रीडिंग आया। ठीक है, नेक्स्ट, पहला हम लोग का काम क्या है? एवरेज निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे? पहले एवरेज निकाल देते हैं, जिसको कि ए बोलता है। ए एवरेज क्या होता है? सबका सम 2.48 प्लस 2.46 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 बाई कितना रो है? 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। एवरेज इसी तरह तो निकालते हैं, तो क्योंकि 5 है तो 10 तो होगा, और इधर से 8 6 14 9 23 और 8 कितना आ जाएगा? अगर जोड़ोगे ना सब आएगा 12.41, इतना मीटर आएगा। जोड़ के देखना है, बाई 5 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 5 दूना 10,
5 चौक 8 2, इतना कितना आएगा मीटर। समझ में आया, इतना मीटर आया। क्लियर है क्या, ए एवरेज। अब क्या करेंगे, एब्सोलूट निकालेंगे, एब्सोलूट एरर। एब्सोलूट एरर जैसे डेल ए निकालते थे ना, वो सब निकालते हैं। एब्सोलूट एरर डेल A1 डेल A2 कितना आएगा, पहला अगर माइनस करोगे तो मीन से, मतलब ए मीन से क्या निकालते थे A1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह 2.48, 2 डिजिट लिख दो। इससे इसको अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.00। नेक्स्ट को अगर माइनस करोगे आएगा 0.02 मीटर। 46 मतलब 0.02। अगर डेल A3 निकालोगे तो आएगा माइनस में 0.01। और अगर डेल A4 निकालोगे तो कितना आएगा -0.02। डेल A5 निकालोगे तो आएगा 0.00। समझ में आया क्या, ये पहला मीन निकाल दिया। दूसरा हो गया एब्सोलूट। नाउ निकालेंगे मीन एब्सोलूट। क्या निकालोगे, मीन एब्सोलूट। डेल ए का बार क्या फॉर्मूला था, डेल A1 था मोड, डेल A2 था मोड, ऐसे डॉट 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 था बाई कितना, जितना बार होगा, n बार है तो n बार करोगे, तो पुट करते हैं, सब प्लस में होगा 0.00। फिर क्या आएगा 0.02। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 0.01, प्लस में रखना है। देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस में रखना है। ओके, एक भी चीज़ यहाँ पे माइनस में मत रखना। 0.02 प्लस 0.00 बाई डिवाइड करोगे 5 से, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 0.0232 बाई 5, कितना आया 0.01 मीटर। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या। अब यानी ये हो गया, क्या आया, मीन ऑफ एब्सोलूट एरर। अगर तुम्हें बोलेगा रिलेटिव एरर निकालो, क्या निकालो, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता था, डेल ए बार बाई ए बार, ये कितना है 0.01 बाई मीन जो था कितना आया था 2.48। अब इसको काटना, ये हो जाएगा हम लोग का रिलेटिव एरर। समझ में आया। ओके, मैं अगर करेक्ट लेंथ लिखूंगा यहाँ पे, मतलब जो ट्रू लेंथ होगा, ट्रू लेंथ हो गया। पहले हम लोग मेजर किए, मीन था 2.48, ये तो ओरिजिनल होगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, एरर कितना का दिखा रहा है 0.01। यानी इतना में, ये जो नंबर देख रहे हो इतना में 0.01 बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। समझ में आया, 0.01। क्लियर। और निकालेंगे अगर परसेंटेज ऑफ एरर, परसेंटेज ऑफ एरर निकालने का क्या था, डेल ए बार बाई ए बार इंटू 100, इसको बोलोगे परसेंटेज ऑफ एरर। यानी 0.01 बाई 2.48 इंटू 100, तो इसको अगर काटोगे तो आ जाएगा 0.40%, 0.40%। क्लियर है क्या। ओके, ये आ जाएगा आंसर। यानी 2.48 का, 48 का इसका 0.01 कितना परसेंटेज है, 0.40% एरर है। 40 नहीं, 0.40% है। तो जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर, इसी तरह। समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालोगे, पहला डिफरेंस का हो सकता है, डिफरेंस में एरर हो सकता है।
दूसरा सम में हो सकता है, तीसरा प्रोडक्ट में हो सकता है, चौथा डिवीजन में हो सकता है। डिफरेंस माइनस में होगा, सम मतलब प्लस में होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन मतलब भाग से होगा। डिफरेंस मान लो, मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। पहला, पहले पढ़ेंगे डिफरेंस, डिफरेंस का एरर। ओके, या चलो डिफरेंस का पहले पढ़ते हैं, क्लियर है क्या। मान लो एक क्वांटिटी दिया है z इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया है, ए माइनस बी दिया है, ये एक फॉर्मूला दिया है जो कि हमको माइनस करना है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ए, मतलब ए ओरिजिनल वैल्यू है, उसका एरर है डेल ए। और बी का वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल बी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू बी है और उसे एरर कितना है, डेल बी। उसी तरह ए है ओरिजिनल, डेल ए क्या है, एरर। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। मैं ए लिखा 4 प्लस माइनस 0.1, यानी 4 में 0.1 का एरर है। समझ में आया, ए हो गया ए और प्लस माइनस ए हो गया डेल ए, क्लियर है क्या। ओके, नेक्स्ट देखो ए रहा, तो एरर जब भी निकालोगे डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, मेन वैल्यू जुड़ेंगे। ए का अगर वैल्यू लिखूंगा ए प्लस डेल ए, बी का लिखूंगा क्या लिखूंगा, बी प्लस प्लस माइनस होगा प्लस माइनस डेल बी, क्लियर है क्या। तो ए हो जाएगा माइनस बी होगा, ओके, फिर प्लस माइनस होगा और क्या आएगा, डेल ए प्लस डेल बी। यहाँ तक पहुँचिए, क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये तो मेन वैल्यू, मेन वैल्यू, और ए क्या है, एरर है, एरर है। जब इसका एग्जाम्पल दूंगा तभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल नोट करके रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिनट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ध्यान सुनना। अब किस पे, सम पे करेंगे, सम पे। मान लो ए दिया है बच्चों, ए प्लस माइनस डेल ए, बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी, क्लियर है क्या। अब मैं बोला जेड निकालो ए प्लस बी करके, जेड कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दोनों को जोड़ने से मिलेगा, तो इसका आएगा ए प्लस डेल ए प्लस बी प्लस डेल बी, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का जेड। ये सम का आया रिजल्ट, इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट का। अच्छा, पहले एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ सम का, ध्यान सुनो। मान लो टू रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस है, ओके। पहला रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा है R2। R1 का वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3, यानी 100 में 3 ओम इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। R2 में क्या है, 200 प्लस माइनस 4 ओम, यानी 200 में 4 प्लस हो सकते हैं, 204 होगा या 196 होगा। अगर मैं जेड एक क्वांटिटी लिया और मैं बोला कि दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ देना, तो R1 जो होगा, ध्यान सुनना, R1 जो होगा, क्या फॉर्मूला R1 और R2 का, 100 प्लस 3 लिखोगे प्लस माइनस
प्लस 200 प्लस माइनस 4, यही तो आएगा। अब देखो मेन वैल्यू ए वाला 100 200, 3 जो है एरर है, 4 यहाँ पे एरर है। फॉर्मूला में क्या है, मेन वैल्यू को जोड़ना है, एरर को भी जोड़ना है। मेन वैल्यू को अगर जोड़ोगे तो 100 प्लस 200 आएगा, और एरर को अगर जोड़ोगे, एरर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4, यानी 300 हुआ, प्लस माइनस 4 और 3 कितना आया, 7 आया, इतना होगा। यानी 300 में कितना एरर आएगा, 7 ओम का एरर आएगा। ओके, नेगेटिव का देखो, अब माइनस का मान लो, नेगेटिव में दिया है एक सुंदर सा एग्जांपल। मान लो एक मास दिया है M1, 100 प्लस माइनस 2, और M2 दिया है बच्चों 400 प्लस माइनस 6, ये केजी और ये केजी। क्लियर है क्या। जेड एक निकालो, मतलब जेड क्या है, टोटल मास निकालो, टोटल मास। टोटल मास कैसे निकालोगे, M1 सॉरी, टोटल मास मतलब डिफरेंस ऑफ मासेस निकालो, टोटल मास ना बोल के डिफरेंस ऑफ मासेस निकालो। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ मास। जेड क्या होगा, M2 माइनस क्या करेंगे, M1। M2 माइनस हमको क्या करना है, M1, मतलब जेड क्या है, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों आप लोग को। अब देखो मेन वैल्यू यहाँ पे क्या होता था, माइनस होता था, मेन वैल्यू माइनस होता था, 400 माइनस 100, और प्लस माइनस एरर क्या होता था, ऐड होता था, 2 प्लस 6, यानी 4 से 100 जाएगा तो कितना होगा, 300 प्लस माइनस 8 केजी, आंसर आएगा इतना। यानी इससे एक पॉइंट हमको मिला इम्पोर्टेंट, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना यहाँ पे, एरर ऑलवेज क्या होगा, सम होगा। एरर क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, सम होगा। एरर हमेशा जुड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, एरर हमेशा क्या होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। समझ में आया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट आओ बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दिखेंगे मल्टीप्लाई, जेड क्या होगा, ए क्रॉस बी। वही ए का वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल ए, और बी का वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल बी। क्या क्लियर है यहाँ तक। इसका जब एरर निकालोगे ना तो यहाँ पे लिखोगे डेल जेड बाई जेड, इसका होगा ए मेन वैल्यू बाई सॉरी, इसका लिखोगे डेल ए बाई ए लिखोगे, प्लस डेल बी बाई बी लिखोगे। क्लियर है क्या, एरर हो गया ये, समझ में। अगर इसी में बोलेगा परसेंटेज ऑफ एरर निकालो, अगर इसी में बोलेगा परसेंटेज ऑफ एरर, डेल जेड बाई जेड इंटू 100 कर देना, डेल ए बाई ए इंटू 100 करना, प्लस डेल बी बाई बी और यहाँ पे इंटू 100 कर देना। ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एरर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिवीजन का, डिवीजन का इसका क्या एग्जांपल लिखेंगे फिर। डिवीजन का देखो क्या होगा, जेड है ए बाई बी से, इसका एरर क्या होगा, ध्यान सुना, डेल जेड बाई जेड, और इसका होगा
डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। अब लोगों सर मल्टीप्लिकेशन के साथ तो सेम है, दोनों पूरा एग्जैक्टली सेम होता है। डेल जेड बाई जेड परसेंटेज ऑफ एरर डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाई बी, और यहाँ पे कितना होगा 100। एक फॉर्मूला है, इसका भी एक एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, देखो पहले ध्यान सुनना। मान लो वोल्टेज दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये वोल्टेज दिया है। और अगर बोलूँगा करंट कितना दिया है, आई करंट दिया है बच्चों 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का। क्या वोल्टेज में एरर है? बोलोगे हाँ सर 5% एरर है। क्या करंट में भी एरर है बच्चों? 0.2 का एरर है। क्या रेजिस्टेंस में एरर आएगा? R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। 10th क्लास में पढ़े होगी नहीं, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। यानी वोल्टेज में भी एरर है, करंट में भी एरर है, तो क्या रेजिस्टेंस में भी एरर आएगा? डेफिनेटली एरर आएगा। अब पहले इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, क्या होगा, डेल आर बाई आर इक्वल टू डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर? अब यहां पे डेल आर बाई आर डेल भी, डेल मतलब ए एरर है, डेल भी मतलब एरर, एरर कितना है 5, मेन कितना है 100 प्लस 0.2 का करंट में एरर है कितना में 10 में। बस इसको अब आपको सॉल्व करना। अगर परसेंटेज ऑफ एरर पूछा होगा तो यहाँ पे 100 कर देना, यहाँ पे 100 करना, इधर 100 करोगे और इधर भी 100 करना। 100 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा और ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 0 कटा 10 दूना 2, यानी 7 का आएगा। यानी डेल आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आया, 7% एरर आया। कितना आया बच्चों, एरर आया 7% में एरर आया। अगर ऐसे निकालने जाओगे डेल आर बाई आर होगा कितना था 5/100 प्लस कितना था 0.2 बाई 10, यही था क्या? चलो डेल आर हो गया, अब 5/100 मतलब 0.05, अरे यही होगा क्या, प्लस इसको लिखेंगे 0.02, होगा कि नहीं, यानी 0.07 हुआ। इतना हुआ टोटल एरर इनटू ये तो आर था ना बच्चा, तो आर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ ला के, डेल आर लिखूंगा जब मल्टीप्लाई, यानी 0.07 इंटू आर। आर क्या होता था, ध्यान सुनो यहाँ पे, आर क्या होता था वी बाई आई, वोल्टेज कितना है मेन 100, आई करंट कितना है 10, मेन रखना ओनली, तो इसका आएगा 10, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दो। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? यानी 0.7 क्या आएगा, रेजिस्टेंस में तो ओम आएगा, इतना है। क्लियर है क्या? इसी तरह मेन से 10%, 0.7 का कितना है 7% एरर है। क्लियर है क्या? ओरिजिनल वैल्यू आया, मैं अगर लिखूंगा ओरिजिनल जो करेक्ट वैल्यू आएगा ओरिजिनल 10 में प्लस माइनस कितना होगा 0.7, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 10 प्लस माइनस कितना लिखोगे 7%। हो गया क्या?
चलो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब क्वेश्चन करते हैं डिवीजन का। एक अच्छा ये डिवीजन का था ना, हाँ ये डिवीजन का था। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, ये डिवीजन का था, इसका था। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का देखो अभी एग्जाम्पल किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का। मोमेंटम, मास में एरर है मान लो 10 प्लस माइनस 2 का केजी का एरर है, 2 kg का 100 कर देंगे, 100 कर देते हैं। और वेलोसिटी में, वेलोसिटी को कितना लिखेंगे, मान लो 50 दिया, प्लस माइनस 1 का एरर है मीटर पर सेकेंड। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है। मोमेंटम का फॉर्मूला P फॉर मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, क्या प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। ओके, यानी परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है। क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ, एग्जाम में पूछेगा परसेंटेज ऑफ एरर, तो पहले इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। डेल P बाई P, डेल M बाई M प्लस डेल V बाई V, एरर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसको, परसेंटेज ऑफ एरर निकालेंगे, डेल P बाई P इंटू 100, इसको निकालो, डेल M बाई M इंटू 100 प्लस डेल V बाई V इंटू 100। डेल M कितना दिया, मास 2 kg कितना में, 100 में। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। डेल भी कितना है, 1 कितना में, 50 में इंटू कितना, 100। अगर इसको सॉल्व करोगे ये तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 50 में काटोगे तो 2 आएगा, 2 आ जाएगा, यानी 4 kg मीटर पर सेकेंड। 4% का एरर आया, 4% का एरर आया। जबकि किसमें, P का वैल्यू है मास इंटू वेलोसिटी, मास है 100 और वेलोसिटी है 50, तो कितना हो गया, 5000, इतना kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगा। इतना में 4% एरर आएगा। कितना परसेंट एरर आएगा बच्चा, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू जो होगा 5000 में प्लस माइनस कितना का आएगा, सॉरी 4% ना, 4% का बच्चों एरर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन आएगा और इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट आता है पावर। यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया था, एक लिख देना यहाँ पे पावर बच्चों, 5 पे आएगा पावर। पावर आएगा जैसे जेड का पावर n है, इसी तरह का पावर फॉर्म में आएगा तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं पावर, पावर फॉर्म में। ओके, जेड इक्वल टू एक्स का पावर n है मान लो, इसी तरह फॉर्म में है, तो एरर कितना आ जाएगा, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू n को बाहर लेके आना, डेल एक्स बाई एक्स होगा। परसेंटेज ऑफ एरर लिखोगे, डेल जेड जे बाई जेड, n तो n रहेगा, यहाँ पे 100 कर देना और यहाँ पे n रखना, डेल एक्स बाई एक्स और यहाँ पे कितना होगा 100। ये हो गया हम लोग का पावर फॉर्म में। क्या क्लियर हुआ। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ और एक दे रहा हूँ, a का पावर m, b का पावर n
बाई सी का पावर के, इस तरह का फॉर्मूला हमें मिला। तो अब एरर कितना होगा, डेल जेड बाई जेड, एम को बाहर लेके आना, डेल ए बाई ए करना, फिर एन को बाहर लेके आना, डेल बी बाई बी, और प्लस के को बाहर लाना, डेल सी बाई सी। एरर हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। क्लियर है क्या, ये वाला फॉर्म समझ में आया। अब इसका बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2πL/G का अंडर रूट अंडर में है L/G। समझ में आया। ओके, नाउ देखो पूछा है कि G में कितना एरर आएगा। G में परसेंटेज ऑफ एरर निकालो, G का परसेंटेज ऑफ एरर निकालो, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, लेंथ क्या दिया, देखो लेंथ में एरर है, ओरिजिनल लेंथ दिया है L, ओरिजिनल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। डेल एल मतलब एरर दिया है कितना, 1 mm का दिया है, 1 mm का एरर दिया है, तो कितना सेंटीमीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में करोगे 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, टाइम दिया है 90 सेकेंड। ओके, 90 सेकेंड, और टाइम में भी एरर है कितना है, 1 सेकेंड, जो कि डेल टी है। 1 सेकेंड एरर दिया है टाइम में, 1 सेकेंड होता है, 90 सेकेंड दिया। अब जी में एरर निकालो, जी में, अब ध्यान सुनना है, यहाँ से अगर जी निकालोगे तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या बोलते हो, टी का स्क्वायर करो, उधर भी स्क्वायर कर दो, 4π² होगा L/G। अगर जी निकालोगे तो 4π² L/, अरे ये होगा कि नहीं। अब देखो एरर फॉर्मूला बनाओ, इसको क्या लिख दिया हूँ, गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे T² होगा। अब देखो इसको एरर निकालेंगे, डेल जी बाई जी 4π²। कांस्टेंट का एरर नहीं होता है कभी, कांस्टेंट का पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, 3.141। इसका कभी भी एरर होगा क्या, इसे भी एरर नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी एरर नहीं होगा, यानी इसका तो एरर हो नहीं सकता है। लेंथ में एरर है तो कितना आएगा बच्चा, डेल L/L, प्लस इसका क्या होगा, n, यहाँ पे जैसे मैं लिखा था x का पावर n, तो आप लोग एरर कैसे लिखते थे, n डेल x/x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 डेल t/t। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। परसेंटेज ऑफ एरर पूछा है, डेल g/g 100 करेंगे, इक्वल टू डेल L/L इंटू 100 करोगे, प्लस 2 डेल t/t इंटू क्या करोगे बच्चों, 100। अब ध्यान सुना, डेल एल में कितना एरर है, 0.1 का, ओरिजिनल कितना है 20 इंटू 100, प्लस 2 डेल टी 1 सेकेंड एरर है कितना पे, 90 पे, इंटू कितना होगा 100। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा काट के देखते हैं कितना होता है। ए से ये कट गया, यानी 0.5 आएगा आंसर इसका। 2 से काटोगे 5, 0.5, प्लस अगर इससे काटोगे 0 से 0, 20/9, 20/9 कितना आ जाएगा, 20 9 दूना 18, 2.22 इस तरह आएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 2.72 परसेंटेज ऑफ एरर आया। समझ में आया। इसी तरह आप करोगे। अगर और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मान लो जेड एक फॉर्मूला दिया है, ए का पावर 4
बी का पावर 1/3 डिवाइड सी का पावर 1, डी का पावर है 3/2। क्लियर है क्या? ओनली एरर लिखो, तो आप जेड ई डेल जेड बाय जेड लिखोगे इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, 4 डेल ए बाई ए प्लस हाफ डेल बी बाई बी प्लस 1 डेल सी बाई सी प्लस 3/2 डेल डी बाई डी। क्लियर है क्या? ये एग्जाम्पल और एक ठो बेहतरीन एग्जाम्पल, सुंदर सा, ध्यान सुनो। एक वैल्यू दिया है x, क्या दिया है, a का स्क्वायर, b का क्यूब, c और रूट अंडर d मान लो दिया है। समझ में आया? अब बोला परसेंटेज ऑफ एरर, एरर a b c और d में कितना कितना है, ध्यान सुना। a में 2% एरर है, b में 1% एरर है, c में 3 है मान लो, और d में कितना है बच्चों, 4 है। तो x में एरर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ एरर x में कितना होगा, समझ में आ गया? परसेंटेज ऑफ एरर x में, ये क्वेश्चन है। तो जब इसको फॉर्मूला में लिखेंगे, क्या लिखोगे, डेल एक्स बाई एक्स लिखोगे, इंटू 100 करोगे, उसको क्या लिखोगे, 2 डेल ए बाई ए इंटू 100 करोगे, प्लस 3 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस सी का लिखोगे तो डेल सी बाई सी इंटू 100, क्योंकि वहाँ पे तो आगे 1 है ना, प्लस 1/2, रूट है मतलब 1/2 डेल डी बाई डी इंटू 100। ध्यान से सुनना, अब 2 पूरा ये जो है ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एरर, ये भी परसेंटेज ऑफ एरर, ये भी परसेंटेज ऑफ एरर, ये भी, ये तो गिवन है। ये कितना दिया है, 2% का है, ये 1% का एरर है, 3% का, और ये कितना दिया है, 4% का। तो जब लिखेंगे 2 × 2%, 3 × 1% प्लस 3% प्लस हाफ इंटू 4%, 2 से काटोगे 2 दूना 4, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 3, 3 4 3 7 3 10 और 2 कितना आ जाएगा, 12% एरर आएगा। यानी इसमें कितना आंसर आएगा बच्चों, 12%। अगर शॉर्टकट ट्रिक में करना चाहते हो, शॉर्ट में अगर करना चाहते हो, यानी देखो इसके साथ बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, b का b के साथ मल्टीप्लाई करना, c का पावर के साथ c को, और d का पावर के साथ d को। ओके, a का पावर 2 था, उसका परसेंटेज एरर कितना था, 2, प्लस b का पावर 3 था, उसका परसेंटेज एरर कितना था, 1, c का पावर कितना था, 1, परसेंटेज ऑफ एरर कितना था, 3, प्लस d का परसेंटेज कितना था, पावर कितना था, 1/2 और उसका 4, डायरेक्ट डायरेक्ट 2 दूना 4 प्लस 3 और ये 2, कितना आया बच्चा, 12%। इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं, तुम्हें बस दिखाने के लिए मैं इतना लंबा चौड़ा किया। नेक्स्ट, इसी के साथ पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसी के साथ दी एंड हो जाता है चैप्टर का। ओके बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर था वो चैप्टर 1 या 2 था शायद, यूनिट चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 MCQ क्वेश्चन रहेगा विद ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगर ये 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यूनिट एंड डायमेंशन में दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ से यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, सारे सॉल्व हो जाएंगे।
सारा सॉल्व हो जाएगा। बस 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देना। उसमें मैं पूरा कवर किया हूँ जितना भी। वहाँ पे क्या क्या कवर होगा, देखो यूनिट्स का कवर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हुआ वो भी कवर होगा, एरर होगा, फिर वहाँ पे डायमेंशन का डायमेंशन का तो यूज में जितना भी है सारा पोर्शन वहाँ पे क्लियर हुआ है। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना, अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, और उसका नोट्स भी और इसका नोट भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू।